बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसके तहत परंपरा और पर्यावरण दोनों को ध्यान में रखते हुए एक बेहद अहम आदेश जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली को ध्यान में रखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को जलाने की इजाजत अब दे दी है। हालांकि कुछ शर्तें हैं और इन्हीं शर्तों के साथ ये फैसला दिया गया है। लेकिन दिल्ली वालों के साथ सरकार ने भी कोर्ट के इस फैसले पर आभार जताया है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ त्योहारों पर होने वाली आतिशबाजी को रेगुलेट करके ही दिल्ली वालों को दमघोंटू पॉल्यूशन से निजात दिलाई जा सकती है, क्योंकि बिना आतिशबाजी के ही दिल्ली की हवा खतरनाक हो चली है और बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए ग्रैप 1 लागू कर दिया है। दिल्ली को गैस चैम्बर बनने से आखिर कैसे रोका जाए, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। अब की दिवाली आतिशबाजी शर्तों वाली। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने इस बार दिवाली के मौके पर परंपरा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे बेचने और फोड़ने की इजाजत दे दी है। अदालत ने एक तरफ 18 से 21 अक्टूबर के बीच ग्रीन पटाखों को सशर्त मंजूरी दी है, तो साथ ही कहा है कि परंपरागत पटाखों पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है कि ग्रीन पटाखों को इसलिए हरी झंडी दी जा रही है क्योंकि परंपरागत पटाखे पूरी तरह बैन रहने पर इन प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की तस्करी की आशंका पैदा होती है, जो ग्रीन पटाखे जलाने के मुकाबले और ज्यादा नुकसानदेह होगा। इससे बेहतर है कि कुछ शर्तों के साथ ग्रीन क्रैकर्स को इजाजत दे दी जाए। अदालत ने ग्रीन पटाखे जलाने के लिए भी जो शर्तें रखी हैं, उसके मुताबिक दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को जलाने की इजाजत सिर्फ 18 से 21 अक्टूबर के बीच है। इसमें समय की भी पाबंदी है। ग्रीन पटाखे सुबह 6 बजे से 7 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही जलाए जा सकेंगे। यानी कुल 4 दिन और हर दिन 3 घंटे ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति मिली है। दिल्ली की सीएम और मंत्रियों ने इस फैसले के लिए सर्वोच्च अदालत का आभार जताया है। सालों बाद दिल्ली के लोग जो भावनाएं इस इतने बड़े त्योहार से जुड़ी है, करोड़ों करोड़ लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए माननीय कोर्ट ने जो अपने आदेश दिए हैं दिल्ली सरकार के निवेदन पे, दिल की गहराई से मैं उनका साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। एक धर्म के त्योहारों पे सारी पाबंदियां लगा दो और बाकी किसी के लिए कुछ नहीं, तो वो धर्म नहीं चाहता, वो धर्म के मानने वाले लोग नहीं चाहते। लेकिन कुछ लोग पता नहीं किस उद्देश्य के साथ, नकारात्मक उद्देश्य है, ऐसा करते थे। आज मैं बड़ा खुश हूं। दिल्ली एनसीआर के राज्यों और केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिवाली, गुरु पर्व और क्रिसमस जैसे त्योहारों पर ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने 10 अक्टूबर को ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की इजाजत मांगने वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। दरअसल दिल्ली एनसीआर में पिछले साल पॉल्यूशन के खतरनाक स्तर तक पहुंचने पर शीर्ष अदालत ने पटाखों की पूरे साल बिक्री, भंडारण, बिक्री और खरीद पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। लेकिन अब इस फैसले में ढील देते हुए अदालत ने कहा, हमने पर्यावरण चिंताओं, त्योहारों की भावनाओं और पटाखा निर्माताओं की आजीविका और उनके अधिकार को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला सही तरीके से क्रियान्वित हो, इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं, जिसके तहत पुलिस अधिकारी गश्ती दल बनाएंगे जो तय करेगा कि बाजार में केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही बिकें। इसके लिए ग्रीन पटाखे बनाने वाले हर निर्माता की नियमित जांच होगी। अगर नकली पटाखे पाए जाते हैं तो लाइसेंस रद्द होगा। ग्रीन पटाखों के डिब्बों पर लगे QR कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। एनसीआर में बाहर से कोई पटाखा लाने की इजाजत नहीं होगी। 18 अक्टूबर से AQI की निगरानी की जाएगी। इन नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी और नोटिस जारी किया जाएगा। CJI BR गवाई और जस्टिस K विनोद चंद्रन की बेंच ने यह फैसला लेते वक्त कहा कि ग्रीन पटाखों को सशर्त इसलिए इजाजत दी जा रही है क्योंकि वो बैलेंस अप्रोच अपनाना चाहते हैं, साथ ही पर्यावरण के साथ कोई समझौता नहीं चाहते। मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि पुलिस तंत्र को एक्टिव करे और सही तरीके से एक कंट्रोल्ड तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो है वो पालन किया जाए और लोगों को प्रदूषण से जो है बचाया जाए। लेकिन सरकार की अभी जिस तरह की स्थिति दिख रही है, 15 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार अभी अपना विंटर एक्शन प्लान भी घोषित नहीं कर पाई। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक टेस्ट बेसिस पे मॉडिफाई किया है
इस दिवाली के लिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रीन क्रैकर्स का सेल एंड यूज अलाउड है दिल्ली एनसीआर में। अब ये जानना जरूरी है कि आखिर ग्रीन पटाखे क्या होते हैं और ये पारंपरिक पटाखों से कितने अलग हैं। दरअसल CSIR और नीरी की तरफ से विकसित ये पटाखे पर्यावरण और स्वास्थ्य को कम नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें खास तरह से डिजाइन किया गया है। ग्रीन पटाखों को कम कच्चे माल और छोटे शेल साइज के साथ बनाया जाता है। इनमें जहरीले हैवी मेटल्स की जगह कम हानिकारक कंपाउंड्स का इस्तेमाल होता है। ये पटाखे एक तो कम धुआं पैदा करते हैं, साथ ही धूल को सोखने वाली पानी की बूंदें छोड़ते हैं। ये पटाखे हवा में पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करते हैं, जबकि पारंपरिक पटाखों में हैवी मेटल्स बेस्ड कंपाउंड इस्तेमाल होता है, जो पॉल्यूशन का मेन सोर्स है, जो सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए खतरा पैदा करते हैं। जबकि ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों की तुलना में 30% कम वायु प्रदूषण या पार्टिकुलेट मैटर्स पैदा करते हैं। मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस बात के लिए कि आपने दिल्ली में अच्छी सरकार चुनी और ये हमारी सरकार के प्रयास सफल हुए। हमारी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस बार दिल्ली को बिना पटाखों के दिवाली नहीं मनाने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे प्रयासों को सराहा है। ये काम पिछली सरकार भी कर सकती थी। आज ये साबित हो गया कि केजरीवाल सरकार जानबूझकर हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगाने का पाप करती थी। पहली बार सरकार बदली है और सरकार बदलते ही दिवाली पर बैन लगना बंद हो गया है। ये बात सही है कि दिवाली के मौके पर भारी आतिशबाजी से भयंकर प्रदूषण होता है। लोगों की आंखों में जलन और सांसों पर संकट का खतरा बेहद विकट है। लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ शर्तों वाली ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी जैसी पहल से दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर बनने से बच जाएगी? क्योंकि बिना आतिशबाजी के भी और कई दूसरी वजहों से दिल्ली हर साल ठंड में पॉल्यूशन की खतरनाक मार झेलती है। इधर सुप्रीम कोर्ट का ग्रीन क्रैकर्स पर फैसला आया, उधर बिना किसी आतिशबाजी के ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ा और ग्रेप 1 लागू कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में सोमवार को AQI 211 दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में इसके खराब श्रेणी में बने रहने का अनुमान है। ये एक बारी की बात नहीं है, ये तो बहुत सारी ट्रायल भी होंगी और अगर हमारा ये सक्सेस होता है तो लगातार जब जो जरूरत पड़ेगी, अगर AQI बढ़ता होगा तो उसको कराया भी जाएगा। अभी तो हमारा जो ट्रायल है उसके लिए इंतजार हो रहा है कि हमें मौसम विभाग इसकी गो अहेड दे, ग्रीन सिग्नल दे और तुरंत हमारा एयरक्राफ्ट जो खड़ा है वो जाके क्लाउड्स के अंदर एक ब्लास्ट कराएगा और उस स्प्रे के बाद जो है बरसात होने की संभावना है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस बार दिवाली में भी प्रदूषण पर काफी हद तक कंट्रोल होगा। हालांकि ग्रीन पटाखों की आड़ में परंपरागत पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर नजर रख पाना इतना आसान नहीं है। यही वजह है कि पटाखों को लेकर अदालती आदेश जमीन पर कितना उतर पाते हैं, ये हर बार सवाल ही बना रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।